तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके के अंदर नैरिक सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में। अगर आप इस वीडियो पर पहुंचे हैं तो आपको हल्की फुल्की डिटेल्स इस चीज़ के बारे में पता होंगी कि नैरिक क्या होता है। अगर नहीं पता वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम इसको किस तरह से अप्लाई करें, किस पर्पज़ के लिए ये होता है और हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसकी कितनी कॉस्ट है। ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नैरिक होता क्या है। तो नैरिक जो नेम है वो ब्रेग्जिट से पहले हम यूज़ करते थे, लेकिन ये अभी पॉपुलर है और इसी नाम से अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये अब मैनेज किया जाता है ENIC के द्वारा। पहले ये अलग संस्था होती थी ब्रेग्जिट से पहले। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में यूके से बाहर कहीं भी अपनी बैचलर, मास्टर या कोई भी क्वालिफ़िकेशन की है, तो अगर आप यूके आ रहे हैं जॉब करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, तो ये आपका लेवल दिखाता है और आपको ये एक सर्टिफिकेट देता है जब अप्लाई करते हो आप कि आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है। तो ये चीज़ें शो करने के लिए यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एक सर्टिफिकेट देती है आफ्टर आप जब सभी डॉक्यूमेंट्स इनको प्रोवाइड करते हो वेरीफाई करने के बाद। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे यूके में रहते हो या फिर इंडिया से आना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ता है जिसको आइल्स कहते हैं। तो अगर आप उससे बचना चाहते हो तो आप नैरिक सर्टिफिकेट ले सकते हो अगर आपने यूके से बाहर कोई भी डिग्री की हुई है, लेकिन वो इंग्लिश में होनी चाहिए। तो उसके लिए आप ये सर्टिफिकेट लेके आपको इंग्लिश की आईलेट्स पीटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप यूके के अंदर भी रहते हो तो आपको स्किल वर्कर वीज़ा पे जाना है, तो उसके लिए भी आपकी आईलेट्स और इंग्लिश रिक्वायरमेंट होती है। तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट को आप रिप्लेस कर सकते हो इस नैरिक सर्टिफिकेट के साथ, जो कि अगर आपने इंग्लिश में बैचलर्स डिग्री की हुई है अपनी होम कंट्री में, तो ये एक काफ़ी आसान तरीका है। तो इसके बेनिफिट क्या है? तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, आप आइल्स का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, तो इसका ये बेनिफिट है कि आपको कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने इंग्लिश में डिग्री की हुई है ऑलरेडी। और उसके बाद आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी हुई है, या मैं ये कह सकता हूँ उसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है अगर आपने इसको एक बार अप्लाई कर लिया। उसके बाद इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या क्या होंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे भी लेके चलूँगा और वहाँ पे भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जो बैचलर डिग्री की है या मास्टर डिग्री की है, जैसे इंडिया में बैचलर्स ऑफ आर्ट करते हैं उसमें लोग हिंदी के, पंजाबी के या फिर होम साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं हिंदी लैंग्वेज में, या फिर उनकी अपनी जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसके अंदर। अगर उनमें उन्होंने कोई बैचलर डिग्री की है, मास्टर की है, तो फिर आप नैरिक का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपको उसके साथ एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है अपनी डिग्री के साथ, जिसको कहते हैं मीडियम ऑफ इंग्लिश, MOI कहते हैं जिसको। तो वो आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आपके पास वो है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। और साथ के साथ मैं ये कहूँगा कि आपके जो सब्जेक्ट हैं वो, दोबारा से मैं कंफर्म कर रहा हूँ, वो इंग्लिश में आपको पढ़े होने चाहिए। जैसे बैचलर थी आपके पास, आर्ट में थी, तो आपने कंप्यूटर पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, वो इंग्लिश में है। तो आप अगर आपने BA भी की हुई है लेकिन आपने सब्जेक्ट इंग्लिश के पढ़े हुए हैं और आपका कॉलेज आपको MOI देता है, तो आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए 2 और डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके जितने भी सेमेस्टर आपने कंप्लीट किए हैं उनकी सारी DMC या फिर ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं या ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, तो उसके बाद आपको कंप्लीट जो आपने डिग्री कर ली है वो चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने गूगल पे आ गया हूँ, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। तो और इसमें मैंने सर्च किया है नैरिक, जो इसका पुराना नाम हुआ करता था। तो इस पे 2 रिजल्ट सबसे ऊपर आपको दिख रहे हैं, UKENIC.org.UK, और जो सेकंड आपको दिख रहा है वो है actis.com। तो ये आपने वरी नहीं करना है, ये दोनों ही सेम है। दरअसल एक्टिस है वो मैनेज किया जाता है ENIC के द्वारा। तो मैंने अलग से पेज पहले ही खोल रखा है एक्टिस का, अब मैं खोलता हूँ ENIC में ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो दरअसल ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं, आप कोई भी वेबसाइट पर जा सकते हो। तो उसके बाद मैं आपको
ENIC की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, ना कि एक्टिस पे। तो उसके बाद आप देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल जो क्वालिफ़िकेशन एंड स्किल है उसको ये आपको लेवल दिखाता है या फिर उसका इवैल्यूएशन करता है। तो इसमें आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे कि सर्विस फॉर इंडिविजुअल, तो इसमें है स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं। तो उसके बाद इसमें आप अगर नोट श्योर विच सर्विस यू नीड क्लिक हेयर देयर, तो आपने इस पर क्लिक करना है कि आपने कौन सी सर्विस लेनी है। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो ये पूछेंगे आई वांट टू बी अ स्टूडेंट इन द यूके, तो ये करना चाहते हो आप, या फिर आई एम अप्लाइंग अ जॉब इन अ यूके, तो मैं जॉब पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मान लीजिए। और मैं इसमें से ऑप्शन आ गए कि आई वांट टू वर्क इन कंस्ट्रक्शन अर्ली ईयर सेटिंग, आई एम वर्क इन अनदर काइंड ऑफ जॉब, मैं इस पर थर्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इसमें नीचे की तरफ ये इसमें ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको किस किस पर्पज़ के लिए ये आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आई नीड इसमें आप पर्पज़ ऑफ एप्लीकेशन देखना, आई नीड अ डॉक्यूमेंट टू शो एविडेंस ऑफ माई इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफरेंसी बेस्ड ऑन बैचलर मास्टर PhD डिग्री कंप्लीट आउटसाइड द यूके। तो ये ठीक है, आपने इसी चीज़ के लिए इसको अप्लाई करना है। तो उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। तो ये आपको बता रहा है कि आप अकाउंट क्रिएट कर लो, तो आपके कुछ डिटेल्स मांग रहा है। दूसरी वेबसाइट पर भी मैं चलता हूँ, आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, सॉरी फॉर उसके लिए। अगर आप इसको स्किप कर सकते हो तो दूसरी वेबसाइट है वो भी सेम है। इसमें मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ सर्विस फॉर इंडिविजुअल, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर भी ऊपर की तरफ ऑप्शन आ रहा है कि आप अगर कन्फ्यूज़ हो तो आप इसको सेम उसी तरह से जैसे उन्होंने पहले दिखाया था पहली वेबसाइट पर। तो आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन यूके, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आई वांट टू वर्क इन अनदर काइंड ऑफ जॉब, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें दोनों में ही ऑप्शन सेम आ रहे हैं। तो आपको वरी नहीं करना है कि आप उस वेबसाइट से या इस वेबसाइट से कर रहे हो। तो उसके बाद दोनों में फॉर्म देखना, आप दोनों में सेम फॉर्म है। मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, इधर रजिस्टर पे, तो दोनों ही सेम वेबसाइट है, आपने किसी चीज़ की वरी नहीं करनी है। तो फिलहाल मैं पहली वेबसाइट को काट देता हूँ, तो मैं इस पे आ जाता हूँ। तो URL भी दोनों का सेम है। तो सबसे पहले आपने इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या डिटेल्स आएंगी। आपका टाइटल आएगा आपके नेम का, जैसे मिस्टर आपका फर्स्ट नेम और आपका सर नेम, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपका कोई सर नेम है, इसमें कोई स्टार वगैरह नहीं है कि आपको ये कंपलसरी है, कई लोगों का जैसे प्रियंका किसी का नाम है तो फिर वो फर्स्ट नेम ही है, उसका लास्ट नेम उसके पासपोर्ट में नहीं है, तो फिर आप खाली नेम ही उसमें यूज कर सकते। उसके बाद आप इसमें ईमेल आईडी और दोबारा से कंफर्म कर लोगे अपना ईमेल एड्रेस। डेट ऑफ बर्थ आपने इंटर करनी है, नेशनैलिटी आपने अपनी इंटर करनी है। अगर आप इंडियन हो या ब्रिटिश पासपोर्ट है आपका, आपको सेटलमेंट के लिए चाहिए, वो आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर सकते हो। डज यू क्वालिफाई होल्ड हैव रिफ्यूजी स्टेटस, सो आपका कोई रिफ्यूजी स्टेटस है या नहीं आपने अकॉर्डिंग, वैसे इसमें नो आएगा ज़्यादातर। पर्पस ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी का पर्पस क्या है, आप किस चीज़ के लिए ये चाहते हो, तो वीज़ा एंड नेशनैलिटी के लिए चाहते हो। एंट्री इनटू हाई एजुकेशन आप करना चाहते हो, तो अगर किसी और पर्पस के लिए चाहिए तो आप इसमें कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल वीज़ा एंड नेशनैलिटी पे लिए प्रेफर करूँगा, क्योंकि यही आपका मेन मोटिव रहेगा अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हो, इसमें आपका किस फील्ड में आप काम करना चाहते हो, किस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो ज़्यादातर हेल्थ एंड पब्लिक सेक्टर एंड केयर में होंगे। कोई कंस्ट्रक्शन में है तो कंस्ट्रक्शन में अपना सेलेक्ट कर सकता है, तो मैं हेल्थ एंड पब्लिक सर्विस एंड केयर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपने पासवर्ड एंटर करना है और यहाँ पे दोबारा से पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है। तो जल्दी से मैं इसमें अपनी डिटेल्स इसमें फिल कर लेता हूँ, तो ये आपको फॉर्म का पता लग गया होगा कि किस तरह से आपको इसको फिल करना है। तो आपको कुछ इस तरह का पेज शो होगा, तो आपको नीचे की तरफ सारे स्टेप बताए हुए हैं कि किस तरह से आपने आगे स्टेप फॉलो करने हैं। तो आपको एक ईमेल प्राप्त होगी आपकी ईमेल आईडी पर, तो आपने उसका रजिस्ट्रेशन है जो आप ये कर रहे हो तो उसको कंप्लीट कर लेना है। उस पर कोई ईमेल आएगी, उस पर कोई लिंक होगा, तो वो आपने अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेनी है। तो उसके बाद आपको नीचे इंस्ट्रक्शन मिल रही है, तो तब तक मैं अपनी ईमेल आईडी पे देखता हूँ कि कोई मुझे प्राप्त हुई है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास जो ईमेल आई है, तो आपके पास कुछ इस तरह की ईमेल आएगी, वीज़ा एंड नेशनैलिटी, द यूके वीज़ा एंड नेशनैलिटी सर्विस। तो आपने यहाँ पे जो ये लिंक दिया है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की प्रोसेसिंग होगी और ये दिखाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपने लॉगिन करके सारी
डिटेल आईडी और पासवर्ड भर के आपने लॉगिन अपना अकाउंट कर लेना है। तो मैंने अपना अकाउंट है जो वो साइन इन कर लिया है। उसके बाद आपके पास यहाँ कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट योर एप्लीकेशन, आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। तो मैं स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद नीचे की तरफ कुछ इस तरह के ऑप्शन देखने को आपको मिल जाते हैं, जिसमें 5 सर्विस अवेलेबल। तो क्या 5 सर्विस हैं? यूके वीज़ा, नेशनलिटी, इंग्लिश, प्रोफिशेंसी। सो ये ऑप्शन आपको चाहिए अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा करने के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपको कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं होगी, आप ये सर्टिफिकेट लगा सकते हो। तो ये आपका ऑप्शन होगा। उसके बाद अगर आपका कोई और ऑप्शन है तो आप इस सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं अब कंटिन्यू टू सर्विस सिलेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप इनमें से कौन सी सर्विस लेना चाहते हो। तो मेरा जो ऑप्शन है वो है पहले वाला। बाकी अगर आपके कुछ और पर्पज़ के लिए आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो अदर ऑप्शन क्या है? पीएचडी वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद पीएचडी वेरिफिकेशन विद इंग्लिश प्रोफिशेंसी और हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल। तो आप इनमें से कोई भी सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो। और नीचे 5वीं सर्विस और है। तो फ़िलहाल मैं वीज़ा एंड नेशनलिटी के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या कर रहा है, पीपल हु वुड लाइक टू यूज़ देयर बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री और पीएचडी डेमोस्ट्रेट देयर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी फॉर अ यूके वीज़ा एप्लीकेशन, फास्ट ट्रैक इज़ अवेलेबल फॉर दिस ऑप्शन। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करो। तो अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट करोगे। अगर आप कहीं और से हो तो आप अपनी जो भी आपकी होम कंट्री है वो सिलेक्ट। तो उसके बाद ये पूछ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट योर इमिग्रेशन टायर रूट। आप कौन सा टायर पे जाना चाहते हो, कौन से वीज़ा पे जाना चाहते हो, हेल्थ केयर में जाना चाहते हो या फिर स्किल वर्कर वीज़ा पे जाना चाहते हो, इन्वेस्टर। तो इनमें से आप जिस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो फ्यूचर में वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल स्किल वर्कर वीज़ा इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है आपको यहाँ पे आप इन चीज़ों को पढ़ लेना है। और उसके बाद ये आपसे आपकी डिटेल्स पूछ रहा है, जैसे कि इसमें आपसे कुछ डिटेल पूछ रहा है, जैसे कि प्लीज़ एंटर योर फुल नेम। तो जो आपका नेम है वो आपकी डिग्री में सेम होना चाहिए, आपके पासपोर्ट में सेम होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग चीज़ें हों। उसके बाद आईडी कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट का जो नंबर है वो आपने एंटर करना है। करंट लोकेशन, आप कहाँ पे रह रहे हो यहाँ पे, तो वो आपने इसमें एंटर करनी है। जिस सिटी में आप यूके में रह रहे हैं या फिर कौन से टाउन में रहते हो आपने वो लोकेशन इसमें एंटर करनी है। उसके बाद नीचे अगर आप इस ऑप्शन पे जाओगे जो रेड हो रखा है ये, यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं। ये पेन चल जाएगा, जैसे भी आप इस पे सिग्नेचर करना चाहते हो इस तरह से आप सिग्नेचर कर सकते हो। इरेज भी कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। तो जल्दी से मैं इन ऑप्शंस को फिल कर लेता हूँ और आगे एग्री पे मैं नीचे क्लिक करके आगे प्रोसीड करता हूँ। तो उसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहा है वीज़ा एंड नेशनलिटी सर्विस। तो इसमें आपको से पूछ रहा है कि आपको कौन सी आपने सर्विस चाहिए। तो स्टैंडर्ड सर्विस है वो 10 वर्किंग डे के लिए है, तो ये सर्विस चाहिए, या फिर आपको फास्ट ट्रैक चाहिए। फास्ट ट्रैक में क्या है, 1 से 2 दिन के अंदर आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। तो आपको अगर फास्ट ट्रैक वाली एप्लीकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो वीज़ा नेशनलिटी सर्विस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्विस विद फास्ट ट्रैक 48 आवर्स, तो आपको 264 पाउंड प्लस वैट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको दूसरी जो सर्विस है 24 आवर वाली चाहिए कि जो 24 आवर में आपका रिस्पॉन्स आ जाए, तो आपको 314 पाउंड पे करने पड़ेंगे। तो ये इनकी जो पेमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको स्टैंडर्ड लेना है तो उसके लिए आपको सिर्फ 140 पाउंड प्लस वैट पे करना पड़ेगा। तो वो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इनमें से कौन सी सर्विस लेनी है, आपने कितनी जल्दी अप्लाई करना अपना वीज़ा वगैरह, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं स्टैंडर्ड पे अभी क्लिक कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये सारा कुछ ठीक है, अगर आप कुछ रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके बाद मैं एग्री कर देता हूँ सभी चीज़ों से कि मुझे यही सर्विस चाहिए। तो फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक नोटिस शो किया है कि एक्टिस टेक अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू फ्रॉड। अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो आपको पनिश किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस है उसकी। तो आपने सारा कुछ चेक कर लेना है कि आपका सारा कुछ ठीक हो, कोई आप फ्रॉड ना कर रहे हो। और अंडरस्टैंड पे करके यहाँ पे ये क्लिक करके आपको नेक्स्ट प्रोसीड कर लेना है।
उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन है वो ऐड कर लेनी है। तो नो क्वालिफ़िकेशन हैज़ बीन ऐड, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, तो आपने यहाँ पे ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्वालिफ़िकेशन ऐड कर लेनी है। बाकी ऊपर की तरफ इसमें एक चीज़ लिखी गई है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो आपकी फ़ाइल है वो इनमें से एक फ़ॉर्मेट की होनी चाहिए। PDF हो, PNG हो, TIFF हो, GIF हो, JPG हो, इनमें से किसी एक फ़ॉर्मेट में आपकी जो फ़ाइल है, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, वो इसमें से होनी चाहिए, इनमें एक फ़ॉर्मेट में होनी चाहिए। तो मैं ऐड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ऐड योर क्वालिफ़िकेशन का टाइटल क्या है, आपने क्या किया है, बैचलर ऑफ आर्ट की है, मास्टर डिग्री की है, जो भी आपने की है वो आप इसमें लिखोगे। मैं इसमें बैचलर ऑफ आर्ट मान लीजिए आपने की है, तो वो मैं एंटर कर सकता हूँ। मास्टर्स की है वो एंटर कर सकते हो। तो इंस्टीट्यूट नेम आप इसमें एंटर कर सकते हो कि आपने कहाँ से की है। मान लीजिए मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से की है, तो मैं इसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र लिखूँगा। कंट्री ऑफ क्वालिफ़िकेशन कौन सी कंट्री से की है, इंडिया से की है, पाकिस्तान से की है, जहाँ से भी की है वो आप इसमें एंटर करोगे। उसके बाद ईयर, किस साल में आपको डिग्री मिली है। मान लीजिए मैं 18 में मिली है, मेरे को डिग्री मिली है आपको, तो वो आपने ईयर इसमें एंटर करना है, आपने अपने डिग्री पे चेक कर लेना है। लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट जो आप प्रोवाइड करोगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कि आपकी डिग्री, वो किस लैंग्वेज में है। तो हिंदी में है तो हिंदी सेलेक्ट करो, अगर आपकी इंग्लिश में है या फिर किसी और लैंग्वेज में तो अदर सेलेक्ट करो। उसके बाद ये सभी डिटेल्स करने के बाद आपने ऐड पे क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपने जो डिटेल्स भरी हैं वो आप अपने चेक कर सकते हो। और ऊपर की तरफ ये लिखा गया है कि B.A, B.SC, कुछ इस तरह से आपने नहीं टाइप करना है, BA BSc सीधा टाइप करना है। उसके बाद इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वालिफ़िकेशन, आप 6 क्वालिफ़िकेशन इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप इसमें कुछ एडिट करना है तो यहाँ से एडिट और डिलीट आप इसको कर सकते हो। मैं नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, जो आपने डिग्री इसमें शो की है कि आपने की हुई है। तो मैं यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद इसमें कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चूज़ फाइल करनी है। तो यहाँ पे फुल ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड, इट्स का मतलब ये है कि जो भी आपने बैचलर डिग्री की है, मास्टर डिग्री की है, उसमें सेमेस्टर्स होते हैं या फिर अलग अलग ईयर्स की DMC आती हैं। तो आपने जितने भी मतलब 3 साल की अगर डिग्री है तो तीनों साल की DMCs को आपने अपलोड करना है। वो तो आपने क्या करना है, ब्राउज़ पे क्लिक करना है और अपनी फ़ाइल को अपलोड कर लेना है। मान लीजिए ये फ़ाइल है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद इस फाइल को आपने अपलोड करना है, ये नहीं कि आपका काम हो गया। अटैच फाइल, तो अटैच फाइल पे जब आप क्लिक करते हो तो आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाती है। तो ये फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। अब आपने फाइनल सर्टिफिकेट इसमें ऐड करना है। तो मैं इसमें जल्दी से एक सर्टिफिकेट अपलोड कर लेता हूँ। तो आपने अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर लेने हैं इसमें अटैच। तो मैं अटैच फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा सर्टिफिकेट है वो कह रहा है ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड। तो अगर आपके सभी DMCs और जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आपको इसकी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सीधा स्किप पे जा सकते हो। अगर उसकी ट्रांसलेशन करनी पड़ रही है इंग्लिश में, वो और किसी लैंग्वेज में है, तो आपको यहाँ पे ब्राउज़ करके उस फाइल को भी इसमें अटैच करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं स्किप कर सकता हूँ। स्किप करके मैं इसमें लिख सकता हूँ ऑल इन माई ऑल डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश। जो भी आप डिस्क्रिप्शन इसमें देना चाहो वो आप इसमें बता सकते हो और उसके बाद सबमिट कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शन है ये भी ग्रीन हो जाएगा, यानी कि कुछ एम्बर ये येलो कलर का हो जाएगा कि आपने ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दी है। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, MOI जिसको बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, जो आपका कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से आपको लेटर मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि हाँ इसने जो ये बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है वो इंग्लिश लैंग्वेज में की है या इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट यहाँ पे ब्राउज़ करके अटैच करना है। तो मैं जल्दी से इसमें जो भी मेरा सर्टिफिकेट है वो अटैच कर लेना है और उसके बाद अटैच फाइल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका ये पासपोर्ट रिक्वायर्ड मांग रहे हैं कि आपका पासपोर्ट है जो उसको अपलोड करें। तो मैं ब्राउज़ पे क्लिक करके अपना पासपोर्ट इसमें अपलोड कर लूँगा जल्दी से और अटैच फाइल पे मैं क्लिक कर लूँगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमें अपना प्रूफ ऑफ नेम चेंज एंड आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड। अगर आपने अपना नेम चेंज किया है तो आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल अपलोड करनी पड़ेगी कि आपने
क्या आपका पास एविडेंस है कि आपने नेम चेंज किया है, उसकी आइडेंटिटी कोई भी है, उसका फॉर्म। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपका सेम नेम है, तो आप स्किप कर सकते हो और अपना इसमें राइट डाउन कर सकते हो, आई डिडंट चेंज माय नेम बिफोर, सो समथिंग लाइक दैट आप इसमें एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हो विदाउट डॉक्यूमेंट के, ये आपका रेड शो करेगा, क्रॉस आएगा इस पर, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे सारी, तो उसके बाद यहाँ पे ये स्टेटस ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपने सब कुछ चेक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, यानी कि जब आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपका कौन सा एड्रेस है जहाँ पे हम आपको भेजें, या फिर ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बिलिंग एड्रेस क्या रहेगा, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द क्वालिफिकेशन होल्डर, तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपने भरनी है। तो जल्दी से मैं इनमें डिटेल्स भर लेता हूँ और आगे मैं प्रोसीड करता हूँ नेक्स्ट। तो अगर आपका बिलिंग एड्रेस और जो आपका एड्रेस है वो सेम है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो और ये ऑटो फिल हो जाए। तो जब आप नेक्स्ट पे प्रोसीड करोगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें यूके डिलीवरी के बारे में बताया हुआ है। तो पोस्टेज एंड पैकेजिंग ऑप्शन ऑफ द एडिशनल फिजिकल पेपर स्टेटमेंट, तो आप अलग से अगर आपको वो हार्ड कॉपी चाहिए उसकी, तो आप अपने एड्रेस पे भी मंगवा सकते हो। अगर आप फर्स्ट क्लास की सर्विस लेते हैं तो आपको 4 पाउंड, अगर आप स्पेशल डिलीवरी चाहते हो तो 15 पाउंड आपको पे करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप फर्स्ट क्लास की पोस्ट भी लेते हो तो भी आपका 3-4 दिन के अंदर, विद इन 3-4 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हॉलीडे हैं उस टाइम में या नहीं। अगर आप स्पेशल डिलीवरी लेते हो तो आई थिंक जब आपका डिसीजन आएगा तो नेक्स्ट डे आपको मिल जाए। तो इतनी ज़्यादा फास्ट सर्विस होती है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी जल्दी चाहिए। तो मैं फ़र्स्ट क्लास पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ई स्टेटमेंट आपकी रिमूव हो जाएगी और आपका जो है फिजिकल आपको ये आपके एड्रेस पर मिल जाएगा, पर मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ, मुझे दोनों ही चाहिए इन केस। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो उसके बाद ये आपको सभी चार्जेस दिखा देगा कि आपको क्या क्या पे करना पड़ेगा। तो आपकी जो फ़ीस है 140 जो है इसकी कॉस्ट है। फर्स्ट क्लास की जो इसके चार्जेस हैं वो है 4 पाउंड। ई स्टेटमेंट अगर आप चाहते हो तो मैंने दोनों ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं कि मेरे पास पेपर भी आए मेरे एड्रेस पे और ऑनलाइन भी मैं डाउनलोड कर सकूं, तो 7 पाउंड 50 पेंस उसके हैं। तो ये टोटल मिला के बनते हैं 151.50। उसके बाद इनके ऊपर वैट लगा है जो है 30 पाउंड 30 पेंस। तो टोटल ये ऑर्डर हो जाता है 181 पाउंड और 80 पेंस, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बात करूं तो 19,000 के करीब ये कॉस्ट है। तो आप यहाँ से आप सभी चीज़ें आपकी हो गई हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसके बाद नीचे ये आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको किस तरह से इस चीज़ के बारे में पता लगा, तो आप बता सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, क्लिक है टू एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन। तो मैंने क्लिक यहाँ पे कर लिया और उसको आपने आई एग्री एंड अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग। सो आपने ये चीज़ें पढ़ लेनी है। उसके बाद मैं इस पे एक्सेप्ट पे क्लिक करके प्रोसीड करूँगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, प्लीज़ 3 मंथ से पहले आपने इस स्टेटमेंट को है जो आपका सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर लेना है। उसके भरोसे नहीं बैठ लेना है कि हम बाद में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो 3 मंथ तक ये वेबसाइट पर रहता है, उसके बाद ये वहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो आपको अपना सेव करके ही भी सेव कहीं अच्छी मोबाइल फ़ोन में क्लाउड पे या फिर जीमेल अकाउंट पे आप अपना सेव करके इसको रख सकते हो। तो मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करता हूँ। तो उसके बाद ये कह रहा है मेक अ कार्ड पेमेंट। नीचे की तरफ हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मेक अ कार्ड पेमेंट। तो मैं कार्ड पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो कार्ड पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आप अपनी जो पेमेंट है वो पे करो। तो आपने अपनी ईमेल आईडी, कार्ड की इन्फॉर्मेशन और अपना नेम सभी चीज़ें इसमें एंटर करके पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो ये सर्टिफिकेट है, नेरिक सर्टिफिकेट है या एक्टिस का सर्टिफिकेट है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद आपको जब आप पेमेंट कर दोगे कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी और विद इन 10 डे ये आपके पास जो आपका डिसीज़न है वो आपको ई स्टेटमेंट के थ्रू भेज देंगे। अगर आपने पोस्टल अप्लाई किया है तो पोस्टल के थ्रू भी आपके पास आ जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेते हैं और हमारी
हमारे पास ईमेल आती है, तो कहाँ से आप अपनी ई स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आप अपने माई अकाउंट में जाते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। जब अपनी आप अकाउंट लॉगिन कर लेते हो तो उसके बाद ये जो पहले दो ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ ई स्टेटमेंट का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड ई स्टेटमेंट का ऑप्शन आपको दिखता है, तो इस पर आप क्लिक करके अपना जो ये सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हो। इस पर वीज़ा एंड नेशनलिटी सर्विस इंग्लिश प्रोफिशेंसी। उसके बाद ये किस तरह का आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हो वीज़ा एंड नेशनलिटी, कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह की ये प्रोसेस है और किस तरह से आप अपना नैरिक सर्टिफिकेट या एक्टिक सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। कुछ और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।